अस्सलामुअलैकुम अब्दुल अज़ीज़ ख़ान आपके साथ एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में जो है वो हम ये देखेंगे कि पाथ लॉस में हम इंटरफेरेंस कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। तो वैसे इंटरफेरेंस कैलकुलेशन तो पाथ लॉस में बड़ी आसानी से हो जाती है और एक दो क्लिक दबा के ही हो जाती है। लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा पहले आपके पास एक थोड़ा-सा नेटवर्क का इस हाल में होना चाहिए कि आप उस पे इंटरफेरेंस कैलकुलेशन कर सकें अच्छी तरह से। जैसे मिसाल के तौर पे ये नेटवर्क इस वक्त मेरे सामने है। इस नेटवर्क में तो तकरीबन सारे लिंक्स की इंफॉर्मेशन सारी डली हुई है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये एक लिंक मैं वैसे ही चलें देखता हूँ। अब अगर इस लिंक में हमने वो ना डाली हुई हो, इसकी फ्रीक्वेंसी चैनल वग़ैरह अगर नहीं डाला हुआ हो, तो फिर इसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती है। तो ये फ्रीक्वेंसी चैनल्स आपके होने जो हैं वो ज़रूरी हैं। लेकिन ये इसका फिर एक फ़ायदा ये भी है कि फ़र्ज़ कर लें जैसे अब हम देख रहे थे कि यहाँ पे मल्टीपल लिंक्स आ रहे हैं। अब हो सकता है कि एक्चुअल में यहाँ पे एक ही लिंक लगा हुआ हो, दूसरा लिंक जो डिसमेंटल हो गया हो और आपके पास आप किसी वजह से डिसमेंटल लिंक को निकालना नहीं चाह रहे, जैसा बाज़ औक़ात हो भी जाता है कि आप किसी अभी नहीं निकालना चाह रहे, आपने थोड़ा बाद में निकालना है। तो उसमें आप कम अज़ कम क्योंकि बाद लोग इस पाथ लॉस से और तरह की वर्किंग भी करते हैं, रिपोर्ट भी जनरेट कर लेते हैं। तो उसमें बेहतर ये होता है कि अगर आप उसका चैनल उड़ा सकें सिर्फ़, क्योंकि अगर उसमें चैनल नहीं होगा तो पाथ लॉस उससे कैलकुलेशन भी नहीं कर सकेगी। पाथ लॉस कैलकुलेशन करने के लिए चैनल चाहिए होता है। तो चैनल अगर आप उड़ा देंगे तो पाथ लॉस उसको नहीं यूज़ करेगी। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि आपने लिंक्स तो बहुत सारे बना दिए और आपने किसी वजह से आप सारे लिंक्स के चैनल नहीं डाल सके अभी तक। तो जब तक आपके पूरे नेटवर्क में तमाम लिंक्स के फ्रीक्वेंसी चैनल नहीं डले हुए होंगे, तब तक जो इंटरफेरेंस कैलकुलेट हो रही होगी, वो सही नहीं कैलकुलेट हो रही होगी, वो गलत कैलकुलेट हो रही होगी। क्योंकि पाथ लॉस कैलकुलेशन के लिए जो मेन चीज़ चाहिए यानी उसको जो है वो चैनल्स चाहिए। चैनल अगर आपने नहीं दिए हुए सारे, तो कैलकुलेशन जो हो रही है वो गलत हो रही है। तो ये तो एक इसका पहलू हो गया। अब ये कैलकुलेशन होती किस तरह से यानी उसका प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर बड़ा आसान है। आपने ये लिंक सेलेक्ट किया, ये सिलेक्शन वाले टूल की मदद से लिंक सेलेक्ट कर लिया, इंटरफेरेंस में गए और आपने इसको कह दिया कैलकुलेट इंटरफेरेंस। अब ये बड़ा सिंपल आपके सामने एक विंडो आ गई। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी-सी हैं जिनके ऊपर आपको थोड़ा-सा गौर करना चाहिए। बहुत सारे लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के ऊपर बस चला देते हैं इसको और चला के रिपोर्ट बना लेते हैं। इससे कुछ 2 नंबर तरह की रिपोर्टें भी आप बना सकते हैं। मसलन आप चीज़ों को थोड़ा बहुत आगे-पीछे करते हैं और आप एक गलत रिपोर्ट भी सबमिट कर सकते हैं बहरहाल। लेकिन वो फिर देखने वाले के ऊपर भी है कि वो कितना चीज़ों को समझता है। तो इसके हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि जो रिपोर्ट के अंदर जो पैरामीटर्स हमने देने होते हैं, ये मसलन क्या होते हैं। बहुत सारों की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ वीडियो में छोटी बनाऊँ और किसी को अगर वाक़ई कोई बंदा इस वीडियो को देखता है, उसको कुछ सीखना चाहता है, उसमें से कोई बात समझ में आती है, तो फिर वो उसके ऊपर एक अपना कमेंट कर दे या मुझसे डायरेक्ट राब्ता कर ले। बेहतर ये है कि वो कमेंट कर दे क्योंकि कमेंट से भी जो वीडियो थोड़ी-सी लोगों में और डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो मेरी तो यही ख़्वाहिश है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, इससे वो सीखें। तो लेकिन बहरहाल इसकी इतनी ज़्यादा अभी तक इसकी इतनी रीच नहीं है मेरी वीडियोज़ की, इतने लोग इसको नहीं देखते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे, अगर ज़हन में कोई सवाल हो तो अगर आप सवाल करेंगे तो आपकी वजह से भी थोड़ी-सी वीडियोज़ फैलेंगी, तो लोग इसको देखेंगे, तो कुछ ना कुछ वैसे सीख लेंगे इंशाल्लाह। तो पहली चीज़ हमारी आ जाती है कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस। जब मैं इसको रन करता हूँ ना और अगर मैं इसे ये कहता हूँ कि ये इस लिंक की बाकी तमाम लिंक्स के साथ इंटरफेरेंस चेक करे, जो कि एक जनरल नॉर्मल सी बात है। तो ये तमाम बाकी लिंक सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन ये रिपोर्ट वही लिंक करेगा जिसमें इंटरफेरेंस की डिस्टेंस कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस से कम होगी। यानी कि यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पे जितने लिंक हैं ना, बेसिकली सिर्फ ये उनकी चेक करेगा, इसके इसके साथ कि इंटरफेरेंस होती है या नहीं होती है। अच्छा, ये 10 किलोमीटर इसलिए वैसे अभी ज़रा-सा वो लग रहा है कि हमने एक ही लिंक सेलेक्ट किया हुआ है, वरना हम बहुत सारे लिंक्स के साथ भी कर सकते हैं। मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि इस तरफ भी काफ़ी सारे लिंक हों, उस तरफ भी काफ़ी सारे लिंक्स हों, उनको हम आपस में कर रहे हों। उसके लिए हमें लेकिन 2 सेट ऑफ लिंक्स बनाने होंगे। फ़िलवक़्त मेरे पास सेट ऑफ लिंक्स नहीं बने हुए हैं, मेरे पास एक ही सेट ऑफ लिंक है, मेरे तमाम लिंक्स एक ही सेट में हैं। तो इसलिए मैं उस तरह से नहीं कर सकता हूँ, वरना आप के पास अगर डिफरेंट सेट ऑफ लिंक्स बने हुए हैं, तो आप विद इन सेट ऑफ लिंक्स भी कर सकते हैं इसको। तो सेट ऑफ लिंक्स कैसे बनाते हैं, अगर किसी को कोई सवाल होगा, कोई सवाल पूछेगा, तो फिर उसको हम उस एक वीडियो बना के उसका तरीका भी बता देंगे। अच्छा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस ये है कि आपकी जो
लिंक की फ्रीक्वेंसी जो कि आपने इस वक्त चेक करना है, जैसे हमने ये वाला लिंक चेक करना है, तो जो इंटरफेरेंस लिंक है ना वो इसके 56 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर अंदर होना चाहिए। अच्छा, इसको भी वही वाली बात है कि डिफ़ॉल्ट आमतौर पे 56 हो जाता है, लेकिन अगर आपका बहुत छोटा नेटवर्क है और आप 7-7 मेगाहर्ट्ज़ 8-8 मेगाहर्ट्ज़ के चैनल्स के ऊपर ही चल रहे हैं अभी तक, तो फिर आपको ये डिफरेंस भी फिर कम कर देना चाहिए, फिर 56 मेगाहर्ट्ज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपके चैनल ही इस वक्त इससे बड़े हो गए हैं, फ़र्ज़ कर लें आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे 120 मेगाहर्ट्ज़ के चैनल या 100 मेगाहर्ट्ज़ के चैनल, यानी आप बहुत बड़े चैनल के साथ काम कर रहे हैं आप, तो फिर आप इसको, यानी ये जो है आपके मैक्सिमम चैनल साइज़ से डबल होना चाहिए कम से कम इसको। हम चूँकि आमतौर पे अब 28 मेगाहर्ट्ज़ के चैनल ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो 28 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर 56 मेगाहर्ट्ज़ बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मेरे चैनल ही 100 मेगाहर्ट्ज़ के हैं तो फिर मुझे इसको कम से कम 200 मेगाहर्ट्ज़ रखना चाहिए। अच्छा, डिफ़ॉल्ट मिनिमम इंटरफेरेंस लेवल भी फिर थोड़ी-सी इसी तरह की चीज़ है कि ये आपका एक तरह का नॉइज़ फ्लोर है। तो आजकल के रेडियोज़ के हिसाब से -115 भी ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आप कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं लोगों के साथ, आप ये चाहते हैं कि यार मुझे इससे बहुत नीचे के भी नज़र आएँ, मैंने रखना तो मेरा नॉइज़ फ्लोर तो 115 ही है, लेकिन मैं इसके नीचे के भी इंटरफेयरिंग सिग्नल उठाना चाहता हूँ, तो आप एक कैलकुलेशन मार्जिन ऐड कर सकते हैं। ये जितना मार्जिन आप ऐड करेंगे, जैसे फ़र्ज़ कर लें अगर मैं यहाँ पे 100 डीबी का मार्जिन ऐड कर देता हूँ, तो फिर ये -215 डीबी का के भी लेवल को एज़ अ इंटरफेरेंस लेवल उठा लेगा। तो फ़र्ज़ कर लें कि अगर एक जगह है जहाँ पे हमारे और किसी और ऑपरेटर के भी बहुत सारे लिंक्स हैं, तो हम आपस में कोऑर्डिनेशन के तौर पे इंटरफेरेंस रन करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि कोई मामूली से मामूली भी अगर इंटरफेरेंस आ रही है तो रिपोर्ट हो जाए, तो फिर मैं कैलकुलेशन मार्जिन उसमें बहुत बड़ा-सा डाल दूँगा। अच्छा, जो फिर उसके बाद हमारी सबसे अहम चीज़ आखिरी रह जाती है, वो हमारे थ्रेशोल्ड डिग्रेडेशन है। थ्रेशोल्ड डिग्रेडेशन जो है ना, वो आमतौर पे खुद पाथ लॉस भी 1 डीबी सजेस्ट करता है। लेकिन जैसे हम मैं आमतौर पे इसको हर जगह पे 1 डीबी नहीं करता हूँ। अगर आपका नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा आपके काबू से बाहर हो गया है, तो फिर बेहतर ये है कि अपना थ्रेशोल्ड भी आप थोड़ा-सा बढ़ा लें। यानी क्योंकि वो वही वाली बात है कि वैसे तो हाई क्वालिटी होना बेहतर होता है, 1 डीबी बेहतर है, 1 डीबी से कम भी आप कर सकते हैं, 0.01 डीबी भी कर सकते हैं। अगर आप, वही बात है, अगर आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड डिग्रेडेशन भी मैं रिपोर्ट करूँ, तो आप इसको बहुत कम भी कर सकते हैं। लेकिन वो वही बात है कि फिर आपके पास एक नॉर्मल, अगर आपका नेटवर्क बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ, तो 1 डीबी करने पे बहुत ज़्यादा केस आ सकते हैं। मैं जैसे आपको अभी एक रिपोर्ट भी दिखाऊँगा एक और वीडियो में, तो उस रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं कि केस काफ़ी सारे भी बन सकते हैं। तो अगर हमारे केस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो एक तरीका ये होता है कि आप थ्रेशोल्ड डिग्रेडेशन जो है वो कम कर दें। ये चीज़ मैं आपको अभी इस जगह पे भी ये होपफुली करके दिखाता हूँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, बाकी में अभी हम नहीं जाते ज़्यादा, क्योंकि वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, अभी मैं अगर करूँगा ना सिलेक्शन के साथ, अभी चूँकि हमारे पास एक ही पाथ सेलेक्ट किया हुआ है, एक ही माइक्रोवेव, तो सिलेक्शन से तो कोई इंटरफेरेंस लेवल आएगा ही नहीं। जनरली हम सिलेक्शन का बाकी तमाम लिंक्स, इन सिलेक्शन को ऑल लिंक्स के साथ करते हैं, और फिर हम कैलकुलेट का बटन दबा देते हैं, तो ये कैलकुलेट इसने कर दिया। अच्छा, इसने यहाँ पे ये नहीं बताया कि नो इंटरफेरेंस केस रिकॉर्डेड, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ केस, अच्छा नहीं, सॉरी। अब मैं जाता हूँ मैं इसकी रिपोर्ट की तरफ, ठीक है? मैं इससे कहता हूँ कि मुझे समरी रिपोर्ट दिखा दे। अच्छा, इसने कहा नो इंटरफेरेंस केस रिपोर्टेड, माशाल्लाह। मतलब ये कि इस लिंक की किसी से इंटरफेरेंस नहीं हो रही है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये वाला लिंक सेलेक्ट किया था, इसकी इंटरफेरेंस हो रही थी। तो इसको हम रन कर लेते हैं, सिलेक्शन विद ऑल लिंक्स कर लेते हैं, और कैलकुलेट कर देते हैं, और फिर हम इस पे कहते हैं कि जी हमें रिपोर्ट दिखा दे। ये वाला नहीं था, बीच वाला था। तो जो बाज़ अच्छे लिंक्स, अच्छे नेटवर्क्स होते हैं, उसमें इंटरफेरेंस बहुत कम भी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि, अच्छा, मेरा लैपटॉप जो है ना, ये थोड़ा-सा नाराज़ हो जाता है जब मैं बार-बार क्योंकि इंटरफेरेंस जो है ना वो बड़ी हैवी होती है वैसे लैपटॉप के ऊपर ना।
तो इंटरफेरेंस केस में ये थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है। अब मुझे वो वाला लिंक दोबारा तो शायद ही मिले, तो चलें हम फिर एक ट्राई और कर लेते हैं। अगर हमें इंटरफेरेंस मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिली अभी भी तो फिर हम कोई और तरीक़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं। नहीं मिली, इंटरफेरेंस नहीं मिली। तो वैसे तो ना मिलना अच्छी बात है, लेकिन जो इस वक्त हमारा मकसद था कि मैं एक चीज़ चूँकि दिखाना चाह रहा था थोड़ी सी, लेकिन खैर फिर हम उसको किसी और तरह से करने की कोशिश कर लेते हैं। तो चलें इसी बहाने हमने कुछ इंटरफेरेंस रन कर ली, तो चलें ठीक है। तो ये वाली वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो हमने देख लिया कि एक लिंक की इंटरफेरेंस कैसे कैलकुलेट होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे जहन में होनी चाहिए, किन चीज़ों की वजह से इंटरफेरेंस नहीं निकलेगी, यानी मसलन आपका नेटवर्क किस लेवल पे रेडी होना चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी थोड़ी देर में एक और वीडियो बना के भी डालूँगा, तो उसमें मैं थोड़ी-सी आपको एक रिपोर्ट जिसमें काफ़ी सारे इंटरफेरेंस केसेस होंगे, उस रिपोर्ट को हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे। तो चलें फिर आपसे इंशाल्लाह अगले उसमें मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।